रहा है। बसा लो वृंदावन में मेरे कान्हा, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में मेरे श्यामा, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। हरि बोल। दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। जैसे इन बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया होगा, बाबा घर छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ चुके हो तुम, अपना घर तुमने छोड़ दिया, छोड़ा है ना? क्यों छोड़ा है? क्योंकि संबंध भगवान से। सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। रखियो जिस वेदे रखना होए, रखियो जिस वेदे रखना होए। मुझे चाहिए ना कुछ चाहिए ना कुछ मुझे। आप लोगों से सुनना है मुझे ये, मुझे चाहिए ना कछु और, उन्हें ये कुछ चाहिए, उन्हें बोलेरो चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, रबड़ी चाहिए, उसलिए नहीं गा रहे हो। आनंद लुट रहा है घनश्याम की
तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे, तेरे चरण में श्रद्धा रखेंगे, तेरे चरण में सदा रहेंगे। और जब वृंदावन में रहेंगे तो क्या करेंगे? निस दिन तेरी सेवा करेंगे, तेरे चरण में श्रद्धा रखेंगे, और क्या करेंगे? तेरे दर्शन करेंगे उठ बोल, तेरे दर्शन करेंगे उठ मसालो निज चरण में, मसालो नवलेश्वर में, मसालो निज चरण में, मसालो नवलेश्वर। और भाव कह रहा है श्याम बसालो निज चरण में, बसालो नवलेश्वर में। हमारे बीच में संतोष तिवारी जी और मनमोहन दत्ता जी और पूरी कमेटी, एक बार जोरदार ताली। और आपको एक बात और बता दूं, मनमोहन दत्ता जी के लिए आप जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि उनकी देन है कि हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं। कानपुर में कथा में आए थे बाबूजी, उन्होंने पहले सुनी तब सबको बुलाया, इसलिए एक बार हाथ उठा के वृंदावन आनंद लुट रहा किसी के हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ श्याम सबके हाथ ऊपर। हरि बोल। क्या कह रहा है भक्त? चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो। देखो अरे मैयाओ, ऐसे तुम गोपी क्या, तुम कुछ नहीं बन पाओगी। ब्रज की गोपी कैसी होती है पता है? कि भाव से भगवान की भक्ति करती है। तो गोपी बनना है कैसे? दोनों हाथ उठा के। चाहे गोपी ग्वाल बना, चाहे गोपी ग्वाल बना, लता पता चाहे फूल बना दो, 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 चाहे ब्रज का बना दो एक बसा लो नवलेश्वर में, बसा लो मुझे भागवत में, बसा लो मेरे नाना बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में, मेरे खाना बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। और थोड़ी देर के लिए इस जगह को वृंदावन समझ के दोनों हाथ बिल्कुल झंडे वाले ऐसे उठाइए, जितने भक्त बैठे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे,
श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, 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 ऐसे नहीं हाथ उठाके, जय राधे राधे श्री राधे बोलो राधा रानी सरकार की, नवलेश्वर धाम की, नवलेश्वर की कमेटी की जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखो सबका सम्मान किया है। मैंने कहा था ब्रजवासी सम्मान का भूखा होता है, इन्होंने खूब सम्मान कर दिया नवलेश्वर कमेटी ने, और इस सम्मान के हम रेडी रहेंगे। कैसा लगा ये भजन आप सबको? अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजा दो एक बार। तो यही वृंदावन है और यही भागवत है और यही सुख है, यही वास्तविक वृंदावन है। क्योंकि वृंदावन में आनंद आता है। तो आज वही बात, आनंद लुट रहा है नवलेश्वर की गली में। नवलेश्वर की गली कैसी गली बन गई है? बोले वृंदावन जैसी। इसीलिए भगवान ने आज बरहा भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन दिखा दिया। क्योंकि पृथ्वी के मन में बड़ा अहंकार आ गया था कि 12 भगवान मुझे लेने आए हैं, देखो मेरी कितनी महिमा है। लेकिन भगवान ने कहा तेरी कोई महिमा ना है, तो ज्यादा महिमा तो हमारे वृंदावन की है। तो पृथ्वी के अहंकार को तोड़ने के लिए आज भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया। वृंदावन का दर्शन कराने के बाद आज भगवान ने पुनः पृथ्वी को विद्यमान किया। इधर मनु शतरूपा ने सृष्टि का विस्तार किया। तो सृष्टि के विस्तार में आज माता शतरूपा और मनु जी महाराज के यहाँ पर देवहूति और आकृति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां हुई और तानुपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनके घर में भगवान अवतार धारण करके आए और क्या बन के आए? कपिल देव बन के आए। क्योंकि अब समय देखते हुए कथा को हमें बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि बीच में समय हमारा बहुत ले लिया जाता है। इसलिए हमें भी भैया वृंदावन पहुंचना है। तो यहाँ आपके घाटमपुर से वृंदावन अभी बहुत दूर है। तो पहले मथुरा पहुंचेंगे, फिर गोकुल पहुंचेंगे। लेकिन समय को देखते हुए कथाओं को भी थोड़ा हमें दर्शन करना है। दर्शन करते हुए केवल, और तुम सब तो पक्के श्रोताओ, चीखने गड़ाओ, सुने सुनाए बैठे हो, पहले ही भरे भराए। तो आज करदम जी महाराज को जब भजन के लिए करदम जी गए तो ऐसा भजन किया अहेतु का, माने बिना किसी इच्छा से भजन किया। तो भगवान प्रकट होकर के आ गए। भगवान ने कहा मांग लो जो मांगना है करदम जी। करदम जी बोले मैंने मांगने के लिए तो भजन किया ही नहीं है। मैंने तो भजन केवल भक्ति के लिए किया है, मांगने के लिए नहीं किया। हमेशा याद रखो, मांगने की इच्छा से भजन करोगे तो भगवान मिले ना मिले, लेकिन अहेतु की इच्छा से भजन करोगे तो जल्दी मिल जाएंगे। करदम जी से कहा मांगो, नहीं मांगा, भगवान चले गए। करदम जी फिर बैठ गए भजन करने। अब फिर भजन किया, भगवान फिर प्रकट हो गया है। बोले भगवान कुछ मांगो, प्रभु मांग लो। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब 2-2 बार भगवान कह रहे हैं मांग लो, तब भी नहीं मांग रहे। तो आज भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आज भगवान ने कहा करदम जी आप मांगो चाहे मत मांगो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले देखो आप जैसा भक्त जो बिना किसी इच्छा से मेरी भक्ति कर रहा है, ऐसे भक्त के यहाँ पर तो मैं पुत्र बन के आना चाहूंगा। ऐसे भक्त को तो मैं अपना पिता बनाना चाहूंगा। तो करदम जी महाराज उसी भजन के बाद भी नहीं रुके, फिर भी भजन चलता रहा। लेकिन जब करदम जी महाराज के साथ मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह किया, देवहूति मैया का,
तो देवभूति मैया के विवाह के बाद भी भजन करने बैठ गए। ब्याह के आ गए, लेकिन एक शर्त रख दी थी ब्याह में भी। पहले तो मना किया, लेकिन ब्रह्मा जी की बात को टाला नहीं। कह दिया मैं ब्याह तो करूंगा, लेकिन एक संतान होते ही मैं घर का त्याग कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो ब्याह होके आए, आकर के समाधि ऐसी लगी कि भैया फिर तो सब भूल गए। कई वर्षों बाद समाधि टूटी तो देखा सामने एक वृद्ध सी महिला बैठी हुई है, बालों की जटा बनी हुई है। भैया इतने वर्ष तुमने तप किया, ब्याह हो गया, तब युवती थी, लेकिन अब तो वृद्ध हो गई। करदम जी पूछते हैं कौन हो देवी तुम? बोले महाराज हमारा आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो बोले जब से तुम यही हो अपने घर नहीं गई? बोले मेरे पिता ने मेरा दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, तो अब तो ये घर ही मेरा घर है। ये संस्कार है भारत के। और नहीं आजकल तो कलयुग में पति पत्नी में काय बात पे तलाक हो जाता है। पत्नी कहती है इसके खर्राटे ज्यादा बजते हैं, संग नहीं रहना। बोले वहां के बिहारी। पत्नी कहती है अब देखो मोबाइल में खबरें आती है, मोबाइल में एक बार बड़ी लॉकडाउन में लड़ाई हो गई पति पत्नी में। पत्नी ने इसलिए पति को तलाक दिलाने पहुंच गई कि पति ने मुझको लूडो में हरा दिया। काय में? मोबाइल में। ऐसे ऐसे किस्से, बात बात पे तलाक हो रहे हैं। लेकिन वो भी एक समय था जब संस्कार थे। आज भी संस्कार है कलयुग में भी। वाचस्पति मिश्र जी ब्रह्मसूत्र पर टीका लिख रहे थे, ऐसे उस टीका में लग गए कि घर वालों ने ब्याह करा दिया, भूल गए। पत्नी सेवा करती है, ब्याह हो गया, लेकिन पत्नी की तरफ ध्यान नहीं है, ब्रह्मसूत्र पर अपना ध्यान है। टीका पूरी होने वाली थी, अंतिम क्षण आ रहा था। एक दिन क्या देखते हैं, अब पहले लाइट ज्यादा हुआ नहीं करती थी तो लोग लालटेन से काम किया करते थे। लालटेन में लगता था एक शीशा, और कभी कभी उस शीशे पे कचड़ा आ जाता था, तो कपड़े से उस कचड़े को साफ किया जाता था। तब वो शीशा चमकता था, रोशनी करता था। एक दिन रोशनी थोड़ी कम हुई तो पत्नी ने उस शीशे को साफ किया। तो शीशे साफ होने के बाद जो रोशनी चमकी तो टीका से ध्यान गया स्त्री की ओर। बोले कौन हो तुम? बोले महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले हमारी पत्नी? बोले हाँ। बोले आपका और हमारा विवाह हुआ था, लेकिन आप तो अपनी इस टीका में ऐसे व्यस्त हो गए कि हमें भूल ही गए। अब वाचस्पति मिश्र विचार कर रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आज कहती है वो स्त्री कि मेरा नाम है भामती। तो वाचस्पति मिश्र ने उस टीका को नाम दे दिया भामती टीका। अब वाचस्पति मिश्र तो लेखक रह गए, लेकिन टीका की कौन बन गई? बोले भामती। पत्नी का नाम अमर कर दिया। तो ये संस्कार थे। आजकल तो बात बात पे तलाक, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी में। करदम जी महाराज ने कहा जब से आप यही हो? बोले हाँ हम तो यही हैं। तो बोले क्या करें? बोले आपने वचन दिया था कि एक संतान के बाद वन की ओर जाओगे। तो आज विमान बुला लिया, विमान में स्नान किया दोनों ने साथ में, तो युवान हो गए। और युवान होकर के विमान में यात्रा करने गए। बोले वहां के बिहारी लाल की। दंडी स्वामी जी हमारे बीच में आ गए, ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिए सभी लोग। बोले वहां के बिहारी लाल की जय जय श्री। तो आज करदम जी महाराज देवभूति मैया को लेकर के स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद में युवान हो गए। अब तो विचरण करने के लिए विमान में गए, तो एक नहीं 9 कन्या उत्पन्न हो गई। 9 कन्या उत्पन्न हुई। 9 कन्याओं के उत्पन्न होने के बाद आज करदम जी कहते हैं मैं जा रहा हूं वन की ओर। तो मैया देवभूति ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज कन्या की शोभा बाल अवस्था में माता पिता के घर होती है, युवा अवस्था में पति के घर होती है, और वृद्धावस्था में पुत्र के घर पे होती है। अभी आपने मुझे पुत्री प्रदान की है, मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। यदि कोई पुत्र हो जाए तब आप वन की ओर चले जाना। तब करदम जी को याद आ गया कि मेरे भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा।
तब कपिल देव भगवान का ध्यान किया और कपिल देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देवहूति संवाद चला। कपिल जी महाराज से मैया देवहूति ने प्रश्न किए इंद्रियों के विषय में। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, 5 से ज्ञान उपदेश लेते हैं। ज्ञान की जो इंद्रियां, अब सर्दी पड़ रही है, इसका ज्ञान हमें कौन देती है? हमारी त्वचा। घर में बने हुए भोजन में नमक कम है, ज्यादा, इसका ज्ञान कौन देती है? जीव। ये पांडाल इतना बढ़िया बना हुआ है, इसका ज्ञान कौन दे रहा है? हमारे नेत्र। कथा बढ़िया हो रही है, संगीत बढ़िया बज रहा है, इसका ज्ञान दे रहे हैं हमारे कान। और सुगंध आ रही है या दुगंध आ रही है, इसका ज्ञान हमें देती है हमारी नाक। तो जो हमें ज्ञान दे वो हमारी ज्ञानेंद्रियां। लेकिन आप लोगों को पता है इन ज्ञानेंद्रियों के चक्कर में आकर के 5 जीव मर जाते हैं। आंख के चक्कर में आकर के बेचारी तितली मर जाती है। कहीं पर आग जलती हुई दिखाई देती है तो तितली को लगता है कि ये कोई बहुत सुंदर वस्तु है, और तितली जलती हुई आग की ओर जाती है और जाकर के उस आग में जल जाती है, भस्म हो जाती है, उसका प्राणांत हो जाता है। तो आंख वाली इंद्रिय के चक्कर में आकर कौन मर रही है? तितली। आप सबने देखी होगी तितली तो। और कान वाली इंद्रिय के चक्कर में आकर के मरता है हिरण। हिरण पकड़ने वाला शिकारी अपने साथ में रखता है एक बांसुरी, और जब बांसुरी का मिमाद करता है तो हिरण उस बांसुरी को सुन करके रह नहीं पाता, दौड़ता हुआ उस शिकारी के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो संगीत उसको खींच करके ले आता है, और वो शिकारी उस हिरण का वध कर देता है। तो आंख के चक्कर में तितली और कान के चक्कर में हिरण, और नाक के चक्कर में भंवरा। भंवरा क्या करता है? पुष्पों पर जाकर के पुष्पों की सुगंध को लेता है। लेकिन कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें कांटे भी होते हैं, तो कई बार कांटों के बीच में बेचारा भंवरा फंस जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है। किसके चक्कर में? इस नाक के चक्कर में। और एक है जीव। जीव के चक्कर में आकर के मरती है मछली। अब आजकल तो लोगों की पता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कभी देखना कि मछली पकड़ने लोग जाते हैं, कांटे में खाने की वस्तु फंसा करके ले जाते हैं, आटे की लोई, और कांटे में उस लोई को फंसा करके तालाब में फेंक देते हैं। मछली को लगता है कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, जीव के लिए, और मछली उसको खाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। तो जीव के चक्कर में आकर के मर रही है मछली, और त्वचा के चक्कर में आकर के मरता है हाथी। हाथी पकड़ने वाले लोग बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसमें एक लकड़ी की हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। लगता है उस हाथी को कि मैं जाकर के त्वचा का स्पर्श करूंगा, लेकिन जाकर के वह हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है, तो उसका प्राणांत हो जाता है। तो एक एक इंद्रिय के चक्कर में एक एक जीव मर रहा है। आंख के चक्कर में तितली, नाक के चक्कर में भंवरा, कान के चक्कर में हिरण, जीव के चक्कर में मछली, और त्वचा के चक्कर में हाथी। तो विचार करो, वो 5 इंद्रियां तुम्हारे पास भी तो हैं। ये इंद्रियां तुमसे भी न जाने क्या क्या करा देती। आज के समय पे 80-90 किलो का व्यक्ति ताकतवर नहीं है। आज के समय पे 80-90 किलो का व्यक्ति ताकतवर नहीं है। जेब में पड़ी हुई बीड़ी सिगरेट ताकतवर है। अच्छे खासे 90-100 किलो के आदमी को घर से बाहर निकाल के ले जाती है एक सिगरेट, जेब में पड़े पड़े उछाल मारती है। अरे भैया क्यों बैठा है खता में, बाहर चल। व्यसन करते हो, नशा करते हो, लेकिन बंधुओं दुनिया के नशे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे हैं वो लोग जो बोतल खोलकर पीते हैं। अब आगे हैं वो लोग जो बोतल खोलकर पीते हैं। भाग्यशाली तो वो हैं जो भक्त भगवान की कथा का रस पीते हैं। इसलिए भगवान की कथा के रस में वो नशा है जो कभी मिट नहीं सकता। पी पी करके नाली में गिर जाते हैं लोग।
लेकिन वो नशा कितनी देर का है, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगा। लेकिन भक्ति का नशा ऐसा है जो एक बार चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं। और वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, वो अंगूरी मदिरा नहीं है मेरे माँ के बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। देवहूति मैया ने इंद्रियों के बारे में पूछा, ज्ञान उपदेश दिया। और जब भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, जब भक्ति श्रेष्ठतम हो जाती है, तो व्यक्ति का जो श्री अंग है वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज वही भक्ति देवहूति मैया के अंदर जगी, तो देवहूति मैया का शरीर वहीं सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगा। और कपिल देव भगवान ने उसी जल का आचमन किया, आचमन करके वहां से गंगा सागर की ओर चले गए। बोले सिद्धदा मैया की। सारे तीर्थ बार बार वो गंगा सागर एक बार। आगे वर्णन करते हैं कि मैया देवहूति का वंश ज्यादा आगे चला नहीं, लेकिन उनकी जो बहनें हैं आकृति और प्रसूति, प्रसूति नाम की जो इनकी बहन है, उनका विवाह प्रजापति के साथ हुआ। और आकृति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं रुचिर प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ भोले बाबा का भी थोड़ा चरित्र आ जाता है। प्रजापति के यहाँ पर ही सती का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्हीं सती के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा पद पाता है, वैभव पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार आ जाता है। दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, तो भोलेनाथ का अपमान करने के कारण सती मैया से वो दशा देखी नहीं गई। यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर कनखल में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो भोले बाबा ने भी दक्ष का सिर वीरभद्र के माध्यम से सर से अलग करवा दिया। और काय का सिर लगवा दिया? बोले बकरे का। जो ज्यादा मैं करता है ना, तो वो बकरे के समान हो जाता है, ज्यादा जो अहंकार में जीता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र ना भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र ना भावा। सिया राम जय जय मेरा सिया राम जय जय। तो ज्यादा छल आडंबर जो करते हैं वो इस बात को याद रखें कि भगवान को केवल निर्मल मन और चंचल मन चाहिए। अहंकार किसी का भगवान को नहीं चाहिए। दक्ष का भी अहंकार चला गया। इधर शंकर भगवान ने दक्ष को बकरे का सिर दे दिया। प्रियव्रत और उत्तानपाद के बारे में बताते हैं। उत्तानपाद महाराज के दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति दया की प्रतिमूर्ति है, सुरुचि ऐसी है कि आते ही कह दिया कि मैं सौतन के साथ नहीं रहूंगी। आते ही सुनीति मैया को निकलवा दिया। लेकिन सुनीति मैया के यहाँ पर भगवान की भक्ति है। संत दरबार में आते हैं मांगने के लिए द्वार पर, तो छोटी सी कुटिया में जैसा बनता है वैसा संत को दे देती है। संत कहते हैं मैया मांग ले, क्या आशीर्वाद मांगना है तुझे?
तो ये दया की प्रतिमूर्ति सुनीति, जिसकी नीति बड़ी सुंदर है, जिसकी नीति सुंदर है वही सुनीति है। जो नीति को जानती है वह सुनीति कहती है देखो मेरे पास तो प्रभु की कृपा है, लेकिन मेरी जो बहन है महलों में, जाओ अगर आपको देना है तो सुरुचि को जाकर आशीर्वाद दो कि उसके भी पुत्र हो जाए। ये दया का भाव, ये नहीं कि जिसने निकाल दिया उसके लिए बुरा सोचे। सुनीति के यहाँ पर भगवान का दिव्य भक्त प्रकट हुआ, नाम है ध्रुव जी महाराज। और भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद तो सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब होश संभालने लगते हैं तो सब कुछ जानने लगते हैं। नन्हा सा बालक ध्रुव मित्रों के साथ खेलने जाता है, दौड़ने जाता है, तो एक दिन मन में विचार आया कि मैया हम जब भी अपने मित्रों के साथ खेलने जाते हैं तो हमारे मित्रों के पिता उन्हें लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। अब सुनीति मैया बताना नहीं चाहती, लेकिन पुत्र ने ज्यादा ही लालसा जागृत कर दी कि मैया मुझे अपने पिता के बारे में जानना है। और 3 लोगों की हट तो ऐसी हट है अगर हो जाए तो पूरी करनी पड़ती है। एक है त्रिया हट, और एक राजा की हट, और एक संतान की हट। अब पत्नी कह दे पति से कि फलानी साड़ी चाहिए और जिद लग जाए तो बेचारा भले ही खुद फटी बुरसट पहनेगा, लेकिन पत्नी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, ला करके कहीं ना कहीं से देगा। और राजा की हट, पहले राजा हुआ करते थे, आज के समय पे सरकार है। अब जैसे माननीय मोदी जी ने जब वो लगाई नोटबंदी, तो कई लोगों ने कहा विरोध किया, लेकिन विरोधी विरोध करते रह गए, लेकिन कोई रोक पाया? वो राजा की हट पूरी करनी पड़ी। तो इसीलिए राजा का भी जो हट है वो पूरी होगी, त्रिया की भी तो बालक की भी। बालक भी हट कर लेता है कि मुझे फलाना खिलौना चाहिए, आज वही हट ध्रुव जी कर रहे हैं कि मुझे मेरे पिता को देखना है। तो मैया ने कह दिया तेरे पिता इस नगर के राजा हैं, इस नगर के जो राजा हैं वही तेरे पिता हैं, जा करके अपने पिता का दर्शन कर ले। अब माँ का आदेश पाकर के दर्शन करने गया, लेकिन ध्रुव तो बालक है, बालक के मन में भाव था, चिल्लाते हुए पिताजी पिताजी। जैसे ही महलों के अंदर प्रवेश किया, उत्तानपाद महाराज ने आज हृदय से लगा लिया और गोदी में बिठा लिया, लेकिन वहीं पर सुरुचि बैठी हुई है। एकदा सुरुचे पुत्रा कामरूप्य लालयन् उत्तमानरुरेक्षा ध्रुवराज भयवान दत्ता। आज खड़ी हुई सुरुचि दौड़ करके आई और आकर के अपने पुत्र को उत्तानपाद महाराज की गोदी में बिठा दिया और ध्रुव को उस गोदी से उतार करके नीचे पटक दिया। उतार करके कहती है कि तुझे लाज नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, आ गया इस गद्दी को पाने के लिए? अरे इस गद्दी पर बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो इस गद्दी पर बैठने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कि जा करके तुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जा और जा करके भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न करके भेजे। अगर तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हो करके आएगा तो ही इस गद्दी पर बैठ पाएगा। नन्हे से बालक से मैया ने कहा, अब कठोर शब्दों में कहा। 5 वर्ष का बालक कहना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी रहा है। अब किसी छोटे बच्चे को आप डांट लगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? रोएगा ही तो सही, लड़ तो सकता नहीं है आपसे। ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे, जाकर कहते हैं मैया ये सुरुचि मैया तो बड़ी बुरी है, ये सुरुचि मैया को बिल्कुल भी दया नहीं आती। आज तो उसने अपनी दुष्टता मुझे दिखा दी। सुनीति कहती है क्यों? बोले मैया इसलिए
कि मैं तो पिता से मिलने के लिए गया था, लेकिन देख पिता की गोदी में क्षण भर भी मैं बैठ नहीं पाया। आकर के उसने मुझे गोदी से उठाकर नीचे पटक दिया और मुझसे कहती है कि इस गोदी में तू तब बैठ पाएगा जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर के आएगा। अब ध्रुव जी भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन सुनीति समझ आ रही है, नहीं बेटा, सुरुचि तेरी छोटी माँ है। ध्रुव जी कहते हैं नहीं, वो मेरी छोटी माँ नहीं है। अगर वो मेरी छोटी माँ होती तो मुझसे प्रेम से बात करती, मेरे साथ ऐसा थोड़ी करती। लेकिन सुनीति ने समझाया, और यही सुनीति की नीति है। नहीं, आज की मैया हो और उसके बच्चे को तुम हाथ भी लगा के दिखा देना, फिर देखो तुमसे लड़ने के लिए कैसे तैयार हो जाएगी। लेकिन आज सुनीति जानती है, सुनीति कह रही है कुछ गलत भी तो नहीं कहा तेरी माँ ने तुझसे। क्या कहा है कि जाकर भगवान का भजन कर। और यही देखो, लताड़ने में भी ज्ञान हो तो उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। माता पिता बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को बुरा लगता है कि हमें डांटते रहते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की डांट में भी ज्ञान है, उसको भी ले लो। अगर सुरुचि चाहती तो कह देती कि जा ध्रुव, युद्ध की तैयारी कर और युद्ध करके तू इस गद्दी पर बैठना। लेकिन उसने युद्ध के लिए नहीं कहा, उसने भगवान के भजन के लिए कहा। तो मैया ने भी कह दिया कोई बात नहीं बेटा, जा तू जाकर के तू भगवान का भजन कर। ये मैया का ही भाव है। और मैया ने कहा क्या, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है, धन्य भारत में मेहतारी है। ओ धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है, धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। संग में दुआ हमारी है। तुमको जाना है प्रभु को पाना है, जाना है प्रभु को पाना है। तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है। नाम अपनी मैया का उठाना है, नाम अपनी मैया का उठाना है। धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है, धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी। लाला
भागवत महापुराण की जय हो। तो मैया ने कह दिया बेटा तू जा, तेरे साथ में मेरी दुआएं। आप विचार करो 5 वर्ष का बालक और मैया कहाँ भेज रही है? जंगल में।